किस व्यक्ति ने इनको ऐसी एडवाइस है कि 10 रुपये में चारा पर्याप्त आ जाएगा। अपनी वाहवाही के चक्कर में वो अच्छे चल रहे गौठान को बिगाड़ने का प्रयास करें। जो आयोग के अध्यक्ष है ना, पूरे में भी आरोपी हैं गौ हत्या के, राजपुरा गौशाला वाले मामले। ये बिना चिंतन के, बिना मनन के अपने मर्जी से ताना ही चला रहे हैं। ये मैदान छोड़ के, ऑफिस छोड़ के भाग जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका निशानेबाज न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं मानसी तिवारी और आज हम मौजूद हैं वीआईपी रोड स्थित छत्तीसगढ़ महतारी के सामने, जहां पर गौ सेवा आयोजकों और संरक्षकों द्वारा दंडवत यात्रा निकाली गई है। ये दंडवत यात्रा क्यों निकाली गई है और इसके पीछे के उद्देश्य क्या है, चलिए जानते हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके की गायों का ये पालन करते हैं और किस तरह के एक्सीडेंटल गाय आपको दिख जाएंगी पीछे। किसी के पैर नहीं है, किसी के साथ कुछ दुर्घटना हुई है और इन सभी गायों के पीछे इनकी मांग ये है कि सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है। गौ सेवा आयोग को ये गौठान की नीति दे करके कि मात्र 10 रुपये में किस तरीके से ये गौठानों की सेवा करेंगे, गायों की सेवा करेंगे। चलिए जानते हैं और लोगों से बात करते हैं, जुड़ते हैं उनसे, पूछते हैं कि इस दंडवत यात्रा का क्या उद्देश्य है। हमारा दंडवत यात्रा का उद्देश्य ये है कि जो गौ सेवा आयोग है, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र गौठान की स्थापना करने के लिए 10 रुपये निर्धारित किया था, पर उस योजना को शहरीकरण में लागू करना चाहते हैं वो। क्या 10 रुपये में समोसा नहीं आता, पेट नहीं भरता कि गाय का पेट भर पाएगा। नगर निगम जो पूरे छत्तीसगढ़ में, रायपुर नगर निगम 2 गौठान है जो पूरे प्रदेश के लिए हमेशा आदर्श रहे, पहले 5 साल भी आज भी। उन गौठानों को बड़े मुश्किल से नगर निगम 27 या 28 रुपये दे रहा है। उसमें बड़े मुश्किल से 600 गौवंश को पाल रहे हैं, 250 नहीं 600 गौवंश को पाल रहे हैं। गौ सेवा आयोग जबरन उसको, अब क्योंकि वो नए गौधाम नहीं खोल पा रहा है पूरे देश के अंदर में, उनकी असफलता है, तो जो जमे हुए जो अच्छे से काम कर रहे हैं उनको अधिग्रहण करने का एक नया प्लान की, ताकि हम बता सकें कि हमने चालू किया। हम अपनी वाहवाही के चक्कर में वो अच्छे चल रहे गौठान को बिगाड़ने का प्रयास करें। कि जो आयोग के अध्यक्ष है ना, पूर्व में भी आरोपी हैं गौ हत्या के, राजपुरा गौशाला वाले मामले में। उसी प्रकार से मतलब किस व्यक्ति ने इनको ऐसी एडवाइस है कि 10 रुपये में चारा पर्याप्त आ जाएगा। अगर वो बोलते हैं कि हम गाय को चरवाहा के पास भेजेंगे, बोल रहे हैं, तो बता दो कि रायपुर के अंदर में जड़ी बूटी वाला चरवाहा एरिया कौन सा है जहाँ पे औषधि गुण मिल जाए गाय को जाने के बाद, सबसे पहले चीज़ है ना। तो ये सब इस एरिए में कहीं चारा घरा नहीं है। उनको अब गौठान के अंदर में ही सारा चारा खिलाना है, तो उसके लिए उतनी राशि देनी पड़ेगी ना। तो ये जो आदरणीय जो अध्यक्ष जी हैं, ये बिना चिंतन के, बिना मनन के अपने मर्जी से ताना ही चला रहे हैं या किसी तानाशाही अधिकारी के नीचे काम कर रहे हैं। और जब भी इनसे ऐसी कोई बात का स्पष्टीकरण मांगा जाता है, पहले भी इनके पास गए, ये मैदान छोड़ के, ऑफिस छोड़ के भाग जाते हैं। अभी भाग गए, अभी नहीं आए। बात करने को राजी नहीं होते, उनमें हिम्मत ही नहीं है। बोलते ना दम होना चाहिए, दम नहीं है। वो शिकायत यहाँ जरूर करेंगे, उमेश बिशन ऐसी है वैसी, जो भी मेरे प्रकार है, उल्टा से अफवाह फैलाएंगे, पर 1 to 1 करने का साहस। हमने 2 आवेदन दिए हैं। 18 तारीख को गौठान में आमंत्रण किया और एक आवेदन दिया है कि आप इस जो नीति बनाए हैं इसमें भी उसको चेंजेस करें, चिंतन करें, दोबारा पुनर्मूल्यांकन करें, जो भी करना करें, पर नगरीय क्षेत्र में जो व्यवस्थित चल रहा है उसको ना बिगाड़े। आप नया करो ना, बहुत सारे गौठान आपने बंद करवाया, उसको चालू करवा। जो चल रहा है उसको ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ये सिर्फ वाहवाही, क्योंकि अध्यक्ष जी निरंकुश हैं, पूर्व कार्यकाल भी इनका निरंकुश था, वर्तमान कार्यकाल भी निरंकुश है इनका। कुछ नहीं, सिर्फ एसी गाड़ी मिल गई है, वो गाड़ी में घूमना। ये बताओ, उनका भोजन आता है 100-150 रुपये में, गाड़ी का वाहन का 1000 रुपये प्रतिदिन का। आप फुल फैसिलिटी से घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ विज्ञापन लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री जिंदाबाद ये वो करके, है ना, सारा खर्चा उसमें कर रहे हैं। पर गाय के लिए आप कितना सोच रहे हैं? 10 रुपये। सब 10 रुपये आप सोच रहे हैं, ये कितनी गलत बात है। आप हमारा एक समोसा नहीं आ रहा है, सोचो एक समोसा। कुत्ते को वेटनरी विभाग कितना दे रहा है जब नसबंदी करा रहा है? 50 रुपये दे रहा है। कुत्ता खुश नसीब जो 50 रुपये ले रहा है। और जिसको राजमाता, राष्ट्र माता, धनु माता, ये माता वो माता जब लगातार हम बोल रहे हैं, उसके बाद उसके लिए हमने क्या निर्धारित किया? 10 रुपये। बोले 1 साल 10 रुपये सेटअप करके देंगे, तो 20 रुपये, मतलब 30 रुपये भी कम है। 30 रुपये में से 1 प्लेट समोसा आता है, 1 प्लेट नाश्ता आता है। जो लोग चला रहे हैं ना रायपुर के अंदर में आसपास, जो अपने दम पर अपनी इच्छा चला रहे हैं, उनसे पूछो किस परिस्थिति में चला रहे हैं। और हम उन लोग के पास जाते हैं तो तकलीफ भी देते हैं, क्योंकि कैपेसिटी 300 की 600 रखे उन्होंने। क्योंकि नगर निगम क्या करता है, जहाँ वीआईपी रूमेंट आया उठाया डाल दिया, वो डाला है तो उसकी जिम्मेदारी नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है, अगर डाला है तो उसकी व्यवस्था वो भी कराए। तो दोनों तरफ से ये गड़बड़ी चालू हुई है।
तो पहली गड़बड़ी यहाँ से, इसलिए हम यहाँ पे पहले बोल रहे हैं, वहाँ भी लगातार बोल रहे हैं। और दंडवत करते इसलिए कि इनको समझ में आया कि जब गाय हमारी इतनी पीड़ित है तो हमको भी इस पीड़ा का एहसास करना चाहिए। भूखे निकला हूँ इसलिए, आज मेरा उपवास भी इसलिए क्योंकि वो भूखी है, 10 में पेट नहीं भरा तो मैं भूखे रह के उसका एहसास कर रहा हूँ किस पीड़ा में गौ माता है। प्रशासन से क्या मांग है? आपको लगता है कि प्रशासन किसी तरीके की सहायता करेगी, इस पर कुछ ध्यान देगी? उम्मीद में दुनिया कायम है, आज निकल सद्बुद्धि आएगी, कुछ विचार बनेगा। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था पहले है कि आप ज्ञापन दो, उनसे बातचीत करो, जब संवाद ना हो तो फिर दूसरे पैतरे बनाओ। तो हम पहले वही प्रक्रिया अपना रहे हैं कि आप संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, पर वो सिर्फ भाग रहे हैं, कुर्सी छोड़ के सिर्फ भाग रहे हैं। भागने से क्या होगा? हमारे मन में ईर्ष्या पैदा होगी, हमको कुछ और रचनात्मक करना पड़ेगा, इन खिलाफ में और भी बड़े आंदोलन लगातार करने पड़ेंगे। या तो नहीं बन रहा है ना आप, क्योंकि गौवंश युद्ध स्तर पे छत्तीसगढ़ में ख़त्म हो रहे हैं, आप इस्तीफा दे दो ना, कोई योग्य व्यक्ति बैठेगा, चयन करेंगे। जब आप में योग्यता नहीं है प्रशासनिक तौर पर अधिकारियों से बात करने की, नेताओं से बात करने की, मुख्यमंत्री से बात करने की, वो क्षमता नहीं कि उनको बचा सके तस्करों के खिलाफ। एक तस्करों के खिलाफ में एक बयान नहीं आता उस व्यक्ति का, एक गौठान का निरीक्षण करने नहीं जाता। अभी राजीव पांडे ने दुर्ग में व्यवस्था बिगाड़ी, कमिश्नर की, उस गौठान का निरीक्षण करने नहीं गए, जब शिकायत आने के बाद भी ये कर दिया वेटनरी को। वेटनरी वहाँ पे खुद मिला हुआ है, मतलब चोर को जांच का वो दे देते हैं, जांच उसी देते हैं जो चोरी करता है। तो ऐसे मंद बुद्धि व्यक्ति को यहाँ से इस्तीफा दे दे, या तो इसमें नीति निर्धारण के लिए उन लोगों को बैठाए जो 15 साल से 10 साल से लगातार इस क्षेत्र में अपनी निष्ठा से, कर्तव्यता के साथ काम करने, बैठ के नीति बनाए। अधिकारी से, जो अधिकारी गोबर नहीं उठाया, जिसने कभी गोबर का तिलक नहीं किया, जो गोबर से बदबू मारता है, उस अधिकारी से अगर पूछे करेंगे तो वो व्यक्ति ऐसी ही नीति बनाएगा। इसलिए पहले भी गौवंश नुकसान में थे और आज भी, अभी भी मेरे हिसाब से कुछ 3-4 साल में इस सरकार के शासनकाल में गौवंश विलुप्त हो जाएंगे और सिर्फ किताबों में पढ़ने मिलेगा। आप मुझे ये बताएंगे कि आपके गौठान में क्या एक्सीडेंटल ही गौ माताओं का सेवा होता है? जितने गौवंश है ना गौठान में, एक्सीडेंट देखिए ना, यहाँ जो गौठान, दोनों गौठान है, दोनों गौठान मैं नहीं चला रहा, ये विक्रांत भैया चला रहे हैं और रितेश की समिति चला रही है। दोनों से हमारा अच्छा परिचय है। उनको राज्य में अच्छा, पूर्व सरकार ने बहुत चीज़ों के लिए तारीफ की और लोग बाहर देखने भी आए। इन्होंने अपने बलबूते में इतना अच्छा इन्होंने चलाया भी है, चलाया है। और घायल गौवंश को भी ये रखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रखते। आप ये बताइए कि ये व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी किसकी है? गौ सेवा आयोग की। उन्होंने लंगड़े लूड़े गौवंश को रखा है, उसका भी कहाँ से व्यवस्था कर्जाबाड़ी करके वो व्यवस्था कर रहे हैं। ये व्यक्ति एक दिन नहीं पूछते भैया कैसे व्यवस्था बनाते हो, 30 रुपये तो खाना नहीं आता। इतना भी आत्मचिंतन नहीं है। अपने लिए 100-150 रुपये की थाली और गौवंश के लिए 10 रुपये की थाली, ये कहाँ का न्याय है? आप ये बताएंगे कि जिस तरीके से एक्सीडेंटल गाय हम देख रहे हैं पीछे, इसको मैनेज करना, इसका लालन पोषण करना और इनका खाना पीना, चारा, सारी चीज़ें बहुत, अभी क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, आप कैसे इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं? क्योंकि सरकार अब 10 रुपये, जो पहले 28 रुपये था, वो अब 10 रुपये पे आ गया है, तो आने वाले टाइम पे तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। देखिए, हमको जब सरकार 28 रुपये, मुझे तो 27 रुपये देती है, मैंने बिलों में लिया है। 28 रुपये सरकार का रेट है, मैंने बिलों में उठाया 27 रुपये में। 27 रुपये में आज मैं 600 गौवंश। 27 रुपये भी पर्याप्त था? बिल्कुल नहीं है, 27 के 54 रुपये पर्याप्त नहीं है। लेकिन हम पिछले कई वर्षों से गौ सेवा कर रहे हैं, तो हमारे जो कई दानदाता हैं, जो हमने जोड़ के रखे अपने साथ, उनके कारण आज हमारा गौठान, नगर निगम के 27 रुपये और उन दानदाताओं के कारण आज हमारा गौठान सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है। मतलब आज हैंड टू माउथ हमको नहीं होना पड़ता है कि चाहे वो गौ माता के लिए दवाई का हो, चारे का हो, हरे चारे का हो, सब्जियों का हो या पशु आहार का हो, कोई ना कोई हम अपना दानदाता ऐसा हम बना के रखे हुए हैं। लेकिन अब सरकार 28 रुपये 27 रुपये का सीधा 10 रुपये करते जा रही है। तो हम सिर्फ आज गौ सेवा आयोग अध्यक्ष से ये पूछने जा रहे हैं कि आपने ऐसी जो योजना लेके आए हैं, उसका क्रियान्वयन आप 10 रुपये में कैसे करेंगे, जो हम 28 रुपये में नहीं कर पा रहे हैं। हमको आज ये जानना है कि हमने जो 28 रुपये में हमको आज बहुत तकलीफ हो रही करने में, आज वो उनकी योजना बनी है कि वो 10 रुपये में हम गोदाम चला लेंगे और एक गोदाम में 200 ही गौवंश रखेंगे। क्योंकि मेरा गौठान पिछले 6-7 वर्षों से मैं चला रहा हूँ, मेरे गौठान में 800 गौवंश रहे हैं। उसमें निराश्रित जितने भी हैं शहर के, जो बेसहारा हैं, जिनको लोग दूध निकाल के छोड़ देते हैं, दूध देना बंद कर देती हैं, हमारी आम भाषा में कहा जाए तो वो जो एक प्रकार से बोझा हो गया उनके लिए, कि उनका चारा, उनका पानी, उनकी दवाइयाँ, वो उनके लिए बोझा हो गया, इसलिए वो छोड़ देते। वो गायों को नगर निगम का काऊ कचर पकड़ के हमारे गौठान में लेके आता है और उनका लालन पालन हम करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम गौ माता का लालन पालन करें, वो हमारी माता है, वो हमको पालती हैं। लेकिन अब सरकार की जो योजना है, वो योजना के खिलाफ मैं हूँ। इसीलिए आज हम सारे गौ सेवक, सारे गौपुत्र मिलकर आज गौ सेवा आयोग में अध्यक्ष जी को हम एक पत्र देने जा रहे हैं कि 18 तारीख को हम आपको
विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप 18 को हमारे गौठान आइए और गौपुत्रों का जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रश्न है उनके मन में, उसका आप सवाल जवाब दें। क्योंकि ये जो योजना जो बनाने वाले हैं वो कोई भी व्यक्ति अपने घर में गौ पालन नहीं करता है, उनको एक दवाई का नाम नहीं पता होगा किसी भी अधिकारी को कि गौ माता को कौन सी दवाई कब लगती है। अगर उनको एक चोट भी लग जाती है तो कौन सी टैबलेट या कौन सा वो देना पड़े, उनको इंजेक्शन देना पड़े। ये जो दंडवत यात्रा थी ये कहाँ से शुरू हुई थी? ये हमने भाटा गांव चौक से निर्धारित किया था और गौ सेवा आयोग का जो ऑफिस है विधायक कॉलोनी लाभांडी में, वहाँ तक हम सुबह 7:30 बजे निकले थे। अभी 1 बज गया है। अभी पहुँचते पहुँचते हमको आधा 1 घंटा और लग जाएगा और हम वहाँ जाएंगे और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष को हम आज अपना एक अभिनंदन पत्र दे के आएंगे कि आप हमारे 18 तारीख को हमारे सारे गौपुत्रों का सवाल जवाब करने के लिए कृपया आप आएँ। आप नहीं आ सकते तो आपकी तरफ से कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव, कोई प्रतिनिधित्व करने के लिए आए, हम ये चाहते हैं, ताकि हमें भी ये पता चले कि 28 रुपये जो काम हम नहीं कर पा रहे थे वो 10 रुपये में कैसे हो जाएगा। आपको लगता है कि यही सुशासन नीति है? सुशासन नीति अगर होती तो सुशासन तिहार मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इनका सुशासन तिहार 1 मई से 10 जून तक चल रहा है। जो काम करता है वो साल भर काम करता है, वो 1.5 महीना काम, 40 दिन काम नहीं करता है। ये दिखाने का काम है, ये बताने का काम है, लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि हमारा सुशासन तिहार चल रहा है। आप देख लीजिए सुशासन तिहार में कितनी कंप्लेंट आई है, कितने डिपार्टमेंट, 42 डिपार्टमेंट है, आप उठा के देख लीजिए, हजारों की संख्या में वो लंबित प्रकरण पड़े हुए हैं। आपको उम्मीद है शासन से कुछ? उम्मीद तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए, अगर वार्तालाप कर, समाज से बात बनती है, बात से बात बनती है, अगर होता है, अगर वो हमारी बात माने, क्योंकि आपकी जो योजना है वो ग्रामीण के लिए। मुझे आप एक चीज़ बताइए मैडम, उस योजना में लिखा हुआ है कि चरवाहे को 10,916 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। मेरा गौठान फुंडर में है, फुंडर VIP इलाका है, सारे आजू बाजू फार्म हाउस, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हैं, तो वहाँ पे चरवाहा कहाँ लेके जाएगा गायों को चराने के लिए? वहाँ पे चारागान ज़मीन कोई है नहीं, तो वहाँ से जो 10,916 रुपये का मानदेय वो चरवाहे को कैसे देंगे? जब वहाँ के चारागान ही नहीं है तो चरवाएंगे कहाँ पे? यही सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमको अध्यक्ष जी से बात करना है, इसी के लिए आज हम उनको ज्ञापन देने जा रहे हैं। इनकी ये मांग है कि जो हमारी जो गौधाम योजना जो संचालित हो रही है छत्तीसगढ़ में, वो पहले ग्रामीण गौठान के नाम, ग्रामीण गौठानों के लिए थी, लेकिन अभी उसमें थोड़ा संशोधन करके शहरी गौठानों को भी उसमें शामिल किया जा रहा है, जिसके लिए ये इनके द्वारा ये मांग की जा रही है कि जो शहरी गौठान में इस व्यवस्था में कार्य किया जाना संभव नहीं है। इस संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है, तो इसमें हम इसमें आगे अपने उच्च अधिकारियों से बात करके जो भी निर्णय होगा वो लेंगे। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि उच्च अधिकारियों से बात करने के बाद जो भी निर्णय आएगा, ये क्या पक्ष में आएगा इनके? अब ये तो उच्च अधिकारी बता पाएंगे, मैं कैसे बता सकता हूँ कि पक्ष में आएगा कि कैसे आएगा। जैसे आपके साइड से ये आया है कि नगर निगम या गौ सेवा आयोग 28 रुपये के बदले 10 रुपये में गायों को का संरक्षण करेंगे और उनका लालन पोषण करेंगे, कैसे करेंगे सारी चीज़ें मैनेज? एक्चुअली गोदाम योजना में पोषण आहार के साथ साथ बहुत सारी और भी एलिमेंट्स हैं उसमें, जैसे पशु शेड के लिए उसमें 5 लाख का प्रावधान है, उसमें चारा विकास के लिए 2,85,000 का प्रावधान है, नस्ल सुधार के लिए उसमें 1.5 लाख का प्रावधान है, साथ ही साथ में उसमें चरवाहा के लिए 11,000 और गौ सेवक, एक प्रशिक्षित गौ सेवक के लिए 13,000 का भी प्रावधान किया गया है। तो इन सभी प्रावधानों और इसमें अधिकतम सीमा भी इसकी निर्धारित की गई है कि एक साल में एक गोदाम को 25 लाख रुपये हर साल दिया जाएगा। पोषण आहार कम के पीछे में जो एक सोच ये थी कि ऐसे व्यक्तियों का चुनाव किया जाए पहले से जो ये कार्य करते हुए आ रहे हैं, जो जन सेवा से या दान से या आपसी सहयोग से जो लोग गौ सेवा करते हुए आ रहे हैं, ऐसे संगठन को, ऐसी समितियों का चयन करके उनके माध्यम से गौधाम का संचालन किया जाना था। इसीलिए 10 रुपया जो है वो पहले साल के लिए है, अगले साल वो 20 रुपये हो जाएगा, उसके अगले साल 30 रुपये हो जाएगा और चौथे साल में वो 35 रुपये आएगा। वो 35 रुपये जो अभी हम लोग गौशालाओं को दे रहे हैं। महंगाई के दौर पर 10 रुपये है, आपको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा ही? निश्चित रूप से नहीं, निश्चित रूप से कम है। मैं बताया ना कि इसमें हमारा प्रयास ये नहीं है कि सिर्फ अनुदान के भरोसे ही संचालन हो, हमारा प्रयास इसमें जन सहयोग से भी हो, दान से भी हो, पूरे ग्रामीण लोग सब मिलके उसका संचालन करें। इसलिए पहले साल में कम रखा गया है, लेकिन धीरे धीरे उसको हर साल उनके कार्य को देखते हुए बढ़ाने का भी प्रावधान है इसमें। पर शुरुआत ही कम पैसों से हो रही है, तो कोई कैसे सहायता करेगा? अब बहुत सारी गौशालाएँ तो ऐसी है जो बिना अनुदान के भी कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी गौशालाएँ हैं जो गौ सेवक लोग हैं आपस में कर रहे हैं,
है ना। तो हम ऐसी व्यक्ति को तो चिन्हांकित कर रहे हैं कि जो लोग शुरू से जो करते हुए आ रहे हैं, जो निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर रहे हैं, उन्हें एक सहयोग और एक सपोर्ट के रूप में ये प्रारंभ किया गया है, जो धीरे धीरे आने वाले समय में बढ़ाया जाएगा उसको। अभी चारागाह की बात हुई, यहाँ आसपास के क्षेत्र में कहीं भी चारागाह नहीं है, कहाँ पशु चराने के लिए लेकर के जाएंगे चारागाह? शहरी गोठान की है ना, तो वो समस्या मैंने सुनी ना अभी, वो उसी समस्या के बारे में बात करूंगा। और जैसे ही इनका जो मांग है कि शहरी गोठान को ग्रामीण इस गोधाम योजना से अलग रखा जाए, तो उस संबंध में मैं चर्चा करूंगा अपने उच्च अधिकारियों से, और जो भी निर्णय होगा मैं अवगत करा दूंगा। तो जैसा कि आपने जाना कि किस तरीके से सुशासन तिहार के नाम पर, क्या कहा जाए, साय सरकार सोई हुई है। हम कहते हैं कि भारत हमारे गायों को लेकर के बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत महत्व रखती है गाय भारत में, लेकिन इस तरीके की योजनाएं आप ला करके क्या साबित करना चाहते हैं? ये संरक्षकों की सबका सवाल है कि क्या मात्र 10 रुपये में गौ सेवा आयोग गायों की सेवा कर सकता है? ये सवाल है उनका, क्योंकि आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से महंगाई की मार लोगों को झेलना पड़ रहा है, और उस पर जब आप कहते हैं कि गाय हमारी माता है और उस पर आप सेवा के नाम पर सिर्फ 10 रुपये देने की बात करते हैं, तो ये काफ़ी विचारणीय है। काफ़ी ज़्यादा लोग सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं कि 10 रुपये पर लोग कैसे इन सारी चीज़ों को चलाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट नवैज़ अहमद के साथ मैं मानसी तिवारी, नमस्कार।